हेलो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर 7 जिसका नाम है इंडिया इट्स क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट्स एप्लीकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 7 जिसका नाम है इंडिया इट्स क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, और इंडिया में अलग अलग तरह के ज़मीन के प्रकार भी हैं। सम पार्ट्स आर रॉकी एंड सम आर प्लेन्स। कुछ पार्ट्स पथरीले हैं और कुछ पार्ट्स बिल्कुल प्लेन हैं। देयर आर हाई माउंटेन्स, big plateaus, great plains, vast deserts and many big and small islands in India. Friends, इंडिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े पठार और बड़े बड़े मैदान, बहुत ज़्यादा बड़े रेगिस्तान और कई सारे बड़े और छोटे आइलैंड्स भी हैं। Thus, the landforms in India are not the same everywhere. इस प्रकार इंडिया में जो लैंडफॉर्म्स हैं, कि जो ज़मीन के प्रकार है, वो हर जगह सेम नहीं है। सिमिलरली द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह से इंडिया का जो क्लाइमेट, इंडिया की जो जलवायु है, वो भी हर जगह अलग अलग होती है। क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। किसी जगह की जो जलवायु होती है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, फैक्टर्स यानी कि कारण, यानी कि रीज़न। लोकेशन ऑफ द प्लेस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, और उस जगह की लोकेशन, की वो जगह किस स्थान पर है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है। आवर कंट्री इज़ बाउंडेड बाय द 3 बिग वाटर बॉडीज़ ऑन इट्स 3 साइड्स इन इट्स साउदर्न पार्ट। हमारी जो कंट्री है वो उसके साउथ वाले पार्ट में 3 वाटर बॉडीज से घिरी हुई है। इन द नॉर्थ there is a huge mountain range that covers all along the northern and eastern boundaries of India. और फ्रेंड्स, नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो श्रेणियाँ भी हैं, जो कि इंडिया की नॉर्दर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज को घेरे हुए हैं। These huge mountain walls also influence the climate of India. और ये जो बड़े बड़े पहाड़ों की दीवारें हैं, ये भी हमारी इंडिया के जलवायु को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित। सम पार्ट्स इन इंडिया आर वेरी कोल्ड, सम आर वेरी हॉट, वाइल सम हैव मॉडरेट क्लाइमेट। अब इंडिया के कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और किसी पार्ट्स पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अ मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। फ्रेंड्स, एक मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। रेनफॉल इन इंडिया ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसी तरह से इंडिया में जो बारिश है वो भी हर अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में होती है। सम एरियाज गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, सम एरियाज गेट मॉडरेट रेनफॉल, वेयर एज सम एरियाज गेट वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल। अब फ्रेंड्स, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ एरियाज़ में मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि ना बहुत ज़्यादा बारिश होती, ना बहुत ज़्यादा कम बारिश होती। ओके, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और कभी कभी बारिश होती ही नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनइवन रेनफॉल दैट सम एरियाज फेस फ्लड, whereas some areas face drought-like situation due to heavy, very less or no rainfall. अब फ्रेंड्स, ये अनइवन रेनफॉल की वजह से होता है। अनइवन यानी कि कभी किसी जगह पर बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, किसी पर कम। तो जिस जगह पर बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पर बहुत ही कम बारिश आती है या कभी बारिश आती ही नहीं तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, इंडिया की जो जलवायु है उसे समझने के लिए जो एनुअल साइकिल यानी कि वार्षिक क्रम, वो बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इंडिया एक्सपीरियंसेस 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर, दीज आर एज फॉलोज। अब इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं, वो है
दिस समर सीजन यानी कि गर्मियों का मौसम, रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम और द विंटर सीजन यानी कि सर्दियों का मौसम। कि फ्रेंड्स ये एक साल में ये तीनों सीजन्स होते हैं। अब हम आते हैं नंबर फर्स्ट, हमारा फर्स्ट सीजन द समर सीजन यानी कि गर्मियों का मौसम। इन समर सीजन द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई इन द एंटायर स्ट्रेच ऑफ आवर कंट्री। अब गर्मियों के मौसम में जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा होता है टू द एंटायर स्ट्रेच ऑफ आवर कंट्री, हमारी पूरी कंट्री में। इन इंडिया पीपल एक्सपीरियंस द समर सीजन इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। अब इंडिया में जो गर्मियों का मौसम किन किन महीनों में होता है? अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में। ड्यूरिंग दीज मंथ्स टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली एंड द सन शाइन्स राइट ओवरहेड। अब इन महीनों के दौरान यानी कि इन महीनों में जो तापमान होता है वो जल्दी बढ़ने लगता है और सूरज हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर चमकता है। पीपल, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल ट्राई टू फाइंड शेल्टर इन अ शेड और अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्कॉचिंग सनलाइट। अब इंसान, पशु और पक्षी ये सभी किसी छाया या किसी पेड़ के नीचे कोई घर ढूंढने की कोशिश करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्कॉचिंग सनलाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। और फ्रेंड्स ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के बड़े मैदानों में दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है। These hot and dry winds are called लू और heat waves। और ये जो गर्म और सूखी हवाएं होती है इन्हें लू या हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाएं भी बोलते हैं। These heat waves cause so many deaths in this region and other parts of the country as well। और ये जो गर्म हवाएं है ये इस एरिया में यानी कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में और कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी इसकी वजह से कई सारे डेथ्स होते हैं। इनकी ये इतनी गर्म होती है कि इससे पशु पक्षी और इंसान मर जाते हैं। पीपल वो उसे सहन नहीं कर पाते। पीपल ऑफन अवॉइड टू कम आउट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून अनलेस इट इज़ नेसेसरी। अब जो इंसान होते हैं वो दोपहर में घरों से बाहर नहीं आते। अगर कोई ज़रूरी काम होता है तो ही वो घरों से बाहर निकलते हैं, नहीं तो उन्हें घरों में रहना ही पसंद होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द समर सीजन। और समर सीजन में यानी कि गर्मियों के मौसम में डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि रेत के तूफान बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एट दिस टाइम द डे इज़ वेरी हॉट एंड वेदर इज़ अनबियरेबल इन द डेजर्ट एरियाज। इस समय डेजर्ट एरियाज़ में जो दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो मौसम होता है वो अनबियरेबल होता है यानी कि उसे सहन नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पीपल इन द डेजर्ट्स ऑफन स्टे अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड एक्सट्रीमली हॉट डेज। अब डेजर्ट्स में जो इंसान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म दिन और सूरज की रोशनी से हमेशा दूर ही रहते हैं। वो अपने घरों में या पेड़ की छाया के नीचे ही बैठते हैं। दे ऑफन स्टे इनडोर्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून। और वो दोपहर में अंदर ही रहते हैं। फ्रेंड्स इनडोर्स यानी कि वो घरों के अंदर ही रहते हैं। अब फ्रेंड्स इधर कुछ डेजर्ट एरियाज़ की पिक्चर्स दी गई हैं, ये 3 पिक्चर्स। ओके, इस तरह से जो डेजर्ट्स में सभी जगह रेत ही रेत होता है। During the summer season, the coastal areas of South India are less hot due to the cool breeze coming from the sea। अब फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो वहाँ पर कम गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पर वो समुद्र के पास है, तो समुद्र से जो ठंडी हवाएं आती है वो उसे वहाँ पर इसलिए वहाँ पर कम गर्मी रहती है। Some parts of the northeast region of India such as Assam, Meghalaya etc. receive rainfall during the summer season। पर फ्रेंड्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ पार्ट्स जैसे कि असम, मेघालय एक्सेट्रा यहाँ पर गर्मियों के मौसम में बारिश होती है। ओके,
तो फ्रेंड्स हम पार्ट 1 यहीं तक करेंगे, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।